प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की परिक्रमण गति। आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ दिन और रात बराबर होते हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर, और इसे इक्विनोक्स कहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो लोग ध्रुवों पर बताते हैं, लेकिन दिन और रात की अवधि विषुवत रेखा पर बराबर होती है और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से, जो कि इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। और जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में रेखा बांटती है उसे भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा अक्षांश होता है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम नाभिकीय संलयन है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और आपको बता दें कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रक्रिया है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है? आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह है। प्रवाल द्वीप उन द्वीपों को कहते हैं जो कि समुद्र के छोटे छोटे जीवों के कंकालों से मिलकर बने होते हैं और इनमें चूने की मात्रा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि। इसको पाक जलडमरू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। और ये भी याद रखना कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो ये जवाहर सुरंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।